कोई भी ऐसा बात नहीं बोले हैं जिससे किसी के मान सम्मान या इज्जत पे बात आए, लेकिन उन्होंने असल में वैसा किया है। नगर थाना में जो है दर्जनों आवेदन दिए गए हैं और सब में उनका नाम आता है। आखिर क्या मामला है कि 7 गोतिया के परिवार में वही घुसते हैं और उन्हीं का नाम या उनके बेटे का नाम सबसे पहले क्यों आता है? और ना जाने पूरे परिवार से वो ऐसा इल्जाम वो लगवाए हैं कि लोटस ब्यूटी पार्लर में, जो मेरे मुंह से निकलने में भी मेरा जो है जवान थर आ रहा है कि लोटस ब्यूटी पार्लर में इलीगल वर्क होता है, ये होता है, वो होता है, गलत होता है। आपके पास प्रमाण है? इन लोगों ने पूरे विराटपुर से लेकर नावाडी तक हल्ला किया है हमारे पार्लर के बारे में कि मतलब बोल भी नहीं पाएंगे कि इतना गंदा वर्ड। हम आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे मैंने जो है सारा हमारे पास स्क्रीनशॉट था जिसका प्रूफ लगा के हमने आवेदन किया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर आपके ऊपर और आपके संस्थान थाना में भी आवेदन दिया, क्या कुछ मामला है? मामला है कि ये मैटर था आपसी विवाद का, जिसमें हम अपनी बहन के साथ उसके इलाज के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे वीडियो वाले, न्यूज़ चैनल वाले जो भी हमसे पूछे, जो बात सही था वो बात को हम रखे। इसमें कहीं भी हम अभद्र तरीके से कोई भी ऐसा बात नहीं बोले हैं जिससे किसी के मान सम्मान या इज्जत पे बात आए, लेकिन उन्होंने असल में वैसा किया है। 20 साल पहले हमारा बंटवारा हुआ है दो दादा का। उसके बाद लगातार आखिर क्या मामला है कि नगर थाना में जो है दर्जनों आवेदन दिए गए हैं और सब में उनका नाम आता है। आखिर क्या मामला है कि 7 गोतिया के परिवार में वही घुसते हैं और उन्हीं का नाम या उनके बेटे का नाम सबसे पहले क्यों आता है? आखिर क्या मामला है? बस इसी बात को हम रखें कि क्यों आप जो है पूरे परिवार को लड़वाते हैं। आपको चाहिए कि आप मेरे पापा सबसे बड़े थे पर वो गुजर गए। आपको चाहिए कि आप सारे परिवार को मिला के चले, लेकिन आप हमेशा से 7 गोतियों का जो परिवार है, दर्जनों एप्लीकेशन, कभी मेरे जमीन का मामला है, कभी इनका जमीन का मामला है, कभी उसका जमीन का मामला है, हर मामला में आप सामने क्यों आए हैं? अगर आप सही हैं तो आप सामने क्यों आए हैं और आप हर चीज में क्यों घुसे हैं? और आपके खिलाफ जो है दर्जनों एप्लीकेशन क्यों दिया हुआ है थाना में? प्रमाण है उसका। जो भी दुनिया, समाज, आसपास के लोग हैं, पड़ोसी है, वो जान रहे हैं कि किसकी क्या छवि है और किसने क्या किया है जीवन में। तो जो सही बात था और उस बात का प्रमाण है जो मैंने उस वीडियो के माध्यम से बोला, जो कि फैक्ट था। और मेरे पे उनकी बहू जो है सुषमा गुप्ता, उनकी बेटी लवली गुप्ता, सीमा गुप्ता, उनके जो दामाद है कमलदीप गुप्ता, और ना जाने पूरे परिवार से वो ऐसा इल्जाम वो लगवाए हैं कि लोटस ब्यूटी पार्लर में, जो मेरे मुंह से निकलने में भी मेरा जो है जवान थर आ रहा है कि लोटस ब्यूटी पार्लर में इलीगल वर्क होता है, ये होता है, वो होता है, गलत होता है। आपके पास प्रमाण है? आप कभी चढ़े हैं इस संस्था में या इस पार्लर में और आपको पता है कि यहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है? आप जितने लोगों ने कमेंट किया है या आरोप लगाया है, क्या आपने कभी इस जगह पे आने की हिम्मत हुई है आपकी? आप आ सके हैं क्या? आपने ऐसी छवि बनाई है कि इस पार्लर में आप चढ़ सके? नहीं बनाया है। तो आप कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं? और ये पार्लर और ये संस्था हर जगह कैमरों से घिरा हुआ है, बीच बाजार में है, यहाँ पे सारे दुकानदार हैं और हम लोग मेकअप आर्टिस्ट है। रात बिरात हम लोग का काम करना होता है, जिसमें बहुत रात हो जाता है। हम लोग औरंगाबाद के हर एक होटल या रिसोर्ट में जाते हैं दुल्हन को सजाने के लिए, तब तो फिर वो सारा रिसोर्ट भी बदनाम हुआ, पूरा होटल भी बदनाम हुआ। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं अच्छे रेपुटेटेड लोग के वाइफ जो है या परिवार, हमारे पास हमारे कस्टमर है अच्छे रेपुटेटेड घर की लड़कियां हमारे पास सीखने आती हैं, तो वो सब फिर बदनाम हुए, वो सब फिर इलीगल वर्क में। आपको नहीं समझ पड़ रहा है कि द्वेष में, आवेश में आप लोग कितना गंदा इल्जाम लगा चुके हैं और कितना ये घटिया काम आप कर चुके हैं। आप साबित करिए कि यहाँ पे इलीगल वर्क होता है, हम लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए। आप एक प्रमाण उठा के लाइए कि प्रिया गुप्ता या जो संस्था है या इसके संचालक जो है उसने कभी भी एक गलत काम किया है या आरोप है या कोई प्रूफ है, आप हमारे सामने लाइए। और अब जाइए थाना, पुलिस, जिसके पास आपको जाना है जाइए, और हम जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये आरोप गलत है तो आपको सार्वजनिक इसकी माफी मांगनी होगी और ये पुष्टि करना होगा कि आपने द्वेष में आकर, दुश्मनी के भावना में आकर, एक महिला जो है जिसके पिताजी नहीं है, वो लगातार 5 साल मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ रही है, तो उसके खिलाफ जो आप आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि करिए कि ये गलत है, ये सरासर गलत इल्जाम है।
और ये सिर्फ मेरे चरित्र की बात नहीं है और मेरे संस्था की चरित्र की बात नहीं। जब भी महिला अपने दम पर खड़ी होती है, अपने दम पर आगे बढ़ती है, तो पूरा समाज, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे समाज को और उस सभी मर्द पुरुष सबको, और क्योंकि ये इल्जाम जो है एक महिला लगाई है, सोचिए, वो मेरी रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं। एक भाई जो एक बहन का प्रतिष्ठा और मान सम्मान को दुनिया समाज से बचाने वाला काम करता है। ये रिश्ता इतना खूबसूरत भगवान ने बनाया है, और उसकी जो बीवी है वो मेरे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाई कि उस वर्ड को हम इस वीडियो के माध्यम से बोल नहीं पा रहे हैं। सोचिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि दुनिया समाज या कहीं भी महिला जब आगे बढ़ती है तो ये इल्जाम क्यों लगाया जाता है, सीधे उसके चरित्र पे बात क्यों किया जाता है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। और ये सरकार, ये गवर्नमेंट और जो भी सिस्टम है, ये इतना मजबूत कब होगा कि ये महिला के चरित्र पर जो कोई भी ऐसे ही आरोप लगा देते हैं, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कल थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं हाँ ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, देख ले रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों? और ये मुद्दा शुरू हुआ है जब घटनास्थल पर जब ये विवाद हुआ, तो जो जिनको चोट लगी थी उनको और अमन कुमार को भी साथ में थाना लाया गया। साथ में थाना लाने के बाद पंकज गुप्ता अपना इलाज के लिए और आवेदन के लिए वहीं थाना में व्यस्त थे, और अमन गुप्ता वहां से भाग कैसे गया? और जब भागा, जब अपराधी को छोड़ा जाता है तो अपराधी और अपराध करता है। तो इसमें 112 पुलिस ने जो पकड़ के लाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसको छोड़ा गया। तब रात से ये जो है सोशल मीडिया वाला कारनामा शुरू हुआ। वारदात तो यहीं से शुरू हुई। अगर वहीं पे एक्शन ले लिया जाता, अपराधी को पकड़ लिया जाता, तो अपराधी का मन इतना नहीं बढ़ता कि वो खुद और अपने परिवार के साथ इस तरह का अभद्र टिप्पणी और अभद्र बात और किसी पे इल्जाम लगाना नहीं कर पाता। तो ये किसकी जवाबदेही है? और हमारे जो चाचा हैं, मेरे खिलाफ जो है, आप पुराना मेरा पार्लर कहाँ था वहां पे लोग जान रहे हैं। पुराना पार्लर 6 फीट के जगह से हम लोग शुरुआत किए थे। वहां पे भी वो जो है हंसी भी हमको आ रहा है कि कितना इंसान नीचे गिर सकता है। वहां पे मेरा बहुत छोटा जगह था, अपना जगह था, वहां से हम शुरू किए। उसको भी वो लड़ाई झगड़ा में जो है खाली करवा दिए कि मेरा हिस्सा है। अब जब खाली वो करवा दिए तो हमको भी लगा कि लड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम अपना जगह देख के दूसरे जगह शिफ्ट करने लगे, खाली करा दी कि मेरा हिस्सा है। बाद में जब उस जगह का नपाई हुआ तो पता चला कि उनका हिस्सा उसमें था ही नहीं, लेकिन मेरा जो 3-4 लाख का जो मैंने पूंजी लगाया था, जहां तहां से, मेरे फादर उस समय नहीं थे, जैसे भी मैंने वो पूंजी लगाया वो मेरा सब बर्बाद हुआ। आप जाके वहां पे देख सकते हैं किस तरह से वो टूट फूट गए और कुछ नहीं हुआ है। बस उनको जलन था कि ये कैसे कर रही है। उनको सपोर्ट करना चाहिए कि मेरे भाई की बच्ची है, उसके पिताजी नहीं रहे हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए। पर हमेशा से वो उंगली उठाए हैं। हम जब से अपने पैर पे खड़ा होना शुरू किया है तब से वो उंगली उठाए हैं। सपोर्ट की जगह वो उंगली उठा के उस पार्लर को भी खाली करवा दिए। और मेरी बेवकूफ़ी थी, उसी समय हमें एक्शन लेना चाहिए था कि आप कौन होते हैं खाली कराने वाले। लेकिन मैंने लड़ाई झगड़ा में मुझे नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने खाली करके दूसरा जगह शिफ्ट कर लिया। उसी भूल का आज मुझे ये नतीजा मिल रहा है कि इस पार्लर को इस तरीके से और इतनी गंदी बातों से बदनाम किया जा रहा है, जो हमारे लिए और हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए शर्मसार है। आसपास के लोग, परिवार उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ सीखती हो, कहाँ पढ़ती हो, कहाँ काम करती हो। ऐसा जो वीडियो है, और उस वीडियो पे 40,000 लोग उस वीडियो को देखे हैं, जहाँ पे ये कमेंट किया गया है कि लोटस में ऐसा होता है, वैसा होता है। ये बताइए कहाँ का न्याय है? और देखिए, सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसका लाभ मैंने भी लिया है अपना रोजगार करने में। सरकार जो काम कर रही है तो उसका लाभ मैंने भी लिया है। लेकिन इस तरह से जो चरित्र के बारे में कोई महिला आगे बढ़ती है, तो इस तरह का जो बात किया जाता है, तो इसके खिलाफ कानून या कोई तो ऐसा सिस्टम है जो सही से नहीं अभी तक कर पा रहा है। कुछ उस पे सटीक उपाय या एक्शन नहीं लिया जा रहा, तभी तो कोई भी मुंह उठा के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है। अगर महिला 1-2 बजे रात, कहाँ ऐसा सरकार का नियम है कि महिला 2 बजे रात में काम करके नहीं आ सकती है, 12 बजे नहीं आ सकती है, महिला जो है सुबह में ही काम करेगी या दोपहर में? ऐसा कहाँ पे नियम है? तो सरकार को इतना नियम को टाइट करना चाहिए कि किसी भी महिला पर टिप्पणी या बात या विवाद या उसके मुंह पीछे बात किया जाए, तुरंत वहां पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बात पुरुष की रहती है तो बात अलग हो जाती है, महिला को लोग समाज अलग तरह से जज करता है। जो और खास करके उनको जो महिला स्वतंत्र होकर
खुद के पैरों पे आगे बढ़ रही है। एक आरोप और मेरे चाचा जो है अभी लगा रहे हैं, और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, ये सिमरन है। आप बताइए कि आप जब अपने घर जा रही थी और आपके घर से हमें कॉल आया है कि इस तरह का मामला हो रहा है, आप लोग आपसी विवाद में हमारी बेटी को कैसे, हमारी बेटी जहाँ काम करी है या जहाँ सीखी है उसका बदनामी हो रहा है। पूछिए इसे, इसके मोहल्ला में क्या हुआ है। बताइए आपके साथ क्या हुआ? इन लोगों ने पूरे विराटपुर से लेकर नावाडीह तक हल्ला किया है हमारे पार्लर के बारे में कि मतलब बोल भी नहीं पाएंगे कि इतना गंदा वर्ड। हम जा रहे थे, हम अपने घर की ओर जा रहे थे तो पूरे मोहल्ले के लोग पूछ रहे कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, ये हुआ है, इतना कुछ हो गया है तुम्हारे पार्लर में, तुम उसी में जाती हो, पूरा अफवाह। मतलब इतना इन लोग ने इतना ये कर दिया है, शर्मिंदी वाली बात है। हम सबको बोलते रहेंगे कि ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और इन लोगों ने काफ़ी मार्केट में, सब्जी मंडी, सब जगह इतना नीच काम किया है कि मतलब बोलने में भी ये लग रहा है कि क्या उन लोगों ने बोला है, क्यों बोला है। हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमें रात होती है आने में, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने सवाल उठाया है कि इन लोग रात भर जो है गलत सलत काम करती है, होटल में जाती है। तो गलत होटल में जाते हैं, ठीक है, तो औरंगाबाद में तमाम होटल और रिसोर्ट जहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर वो भी तो हमारे काम के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना गलत काम करने के लिए सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो फिर सवाल तो सारे होटल रिसोर्ट पे है, सवाल हमारे सारे कस्टमर पे है, सवाल हमारे सारे स्टूडेंट पे है। ये बात सिर्फ एक लोटस की नहीं है, ये लोटस के संचालक या पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ये सार्वजनिक बात है और सभी महिलाओं के लिए बात है। आगे क्या कदम उठाइएगा? आगे मैंने जो है सारा, हमारे पास स्क्रीनशॉट था जिसका प्रूफ लगा के हमने आवेदन किया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनसे सार्वजनिक ये कहवाया जाए कि ये इन्होंने जो भी बोला है वो बिल्कुल गलत है, अपमानजनक है, और ये बस द्वेष में या आवेश में जो भी अपना निजी मुद्दा रहा है उसमें आकर बोला गया है, जिससे हमारे जो ये रेपुटेशन खराब हुआ है, जो इतने सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स के द्वारा मुझे प्रेशर आ रहा है, ये सब को जो है क्लियर किया जाए और बात को रखा जाए। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और उन सब को के खिलाफ जिन्होंने भी टिप्पणियां की है उन सब को बुलाकर इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है। अगर हम गलत हैं तो हम जेल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक प्रूफ लाए कि यहाँ पे इलीगल वर्क होता है या जो भी होता है, यहाँ के जाने माने हर मतलब बड़े लोग कह लीजिए या जिनको पूरा औरंगाबाद जानता है, उनके वो सभी जानते हैं कि लोटस क्या है, या तो वो लोटस में आए हैं या वो लोटस से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं। तो एक संस्था जिसमें अच्छे अच्छे रेपुटेटेड लोग आते हैं या आए हैं या कस्टमर रह चुके हैं या उनसे जुड़ा है, तो फिर ये सभी लोग फिर गलत हुए ना, फिर सभी लोग इलीगल वर्क में जो है शामिल हो गए हैं। और उसके बाद एक और मुद्दा क्या खड़ा कर रहे हैं कि हमारा कोई निजी जमीन था जिसमें 25 लाख का जो भी मैटर था बिका या हुआ, तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो 25 लाख जो है हम ले लिए। पहला सवाल ये कि संतोष चाचा जो भी है या जो भी मेरा परिवार ये सब गोतिया लोग इल्ज़ाम लगाता है कि पहला तो वो मेरा निजी मामला हुआ कि वो 25 लाख का ज़मीन बिका, तो मेरे जो परिवार है या मेरे जो गार्जियन है वो हमको पैसा दिए या क्या किए, वो 25 लाख हमको दिए या 25 करोड़ दिए, ये तो आपसी मामला है। दूसरा कि अगर 25 लाख मुझे मिल गया होता तो मुझे इसी शहर में रह के ऐसे लोगों के बीच में रह के जो इतना नीचे गिर सकते हैं उसमें रह के मुझे मेहनत क्यों करना पड़ता? मैं वो 25 लाख लेके कहीं सेट हो जाती ना। एक लड़की के लिए 25 लाख रकम का रुपए बहुत बड़ा होता है, तो वो कहीं सेट हो जाती। वो इतना संघर्ष करके रात दिन मेहनत करके, इतना लोग जानते हैं यहाँ पे, जो हमको जानते हैं, जो निजी लोग हैं या जो यहाँ पे रोज आते जाते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते और कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, तो हमको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता। और विरासत में अगर मिला, आप विरासत में अगर मिलता तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा हुआ प्रिया गुप्ता। लोटस ब्यूटी पार्लर। हाँ, मैं संचालक हूँ लोटस ब्यूटी पार्लर, द लोटस ब्यूटी सलून एंड एकेडमी की मैं संचालक हूँ प्रिया गुप्ता।